भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक साथ रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन एक दिन किसी विवाद के कारण उनमें झगड़ा हो गया। तोता ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। इस पर मैना ने जवाब दिया, नहीं, संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। उनके बीच यह बहस बढ़ती गई और आखिरकार वे अपने विवाद का समाधान पाने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या शिवजी के सामने रखी। शिवजी ने तोते से पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं? अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो कृपया इसे पूरा सुनें। इस पवित्र कथा को अधूरा छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि इसे पूरा सुनने से आपको मनचाहा फल मिलेगा। शिव भक्त होने के नाते भोलेनाथ का अनादर न करें। तोता बोला, प्रभु, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे यह साबित होगा कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। तभी माता पार्वती वहां आ जाती हैं और कहती हैं, मुझे भी यह कहानी सुननी है। मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। और फिर तोता भगवान शिव और माता पार्वती के सामने अपनी कहानी सुनाने लगता है। एक राज्य में अग्रसेन नाम के राजा का शासन था। उनके 4 बेटे थे और सभी बहुत बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा चंद्रसेन न केवल प्रतापी था बल्कि अत्यंत सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बेहद सुंदर और रूपवान थी और वह अपने से सुंदर किसी अन्य स्त्री को नहीं मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने किसी बात पर नाराज होकर चंद्रसेन को राज्य से निकालने का आदेश दे दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी लोग चिंतित हो गए। चंद्रसेन अपने महल में गया और बहुत उदास हो गया। उसे उदास देखकर उसकी पत्नी चंद्रप्रभा ने पूछा, प्राणनाथ, आप इतने चिंतित और उदास क्यों हैं? राजकुमार होते हुए भी आप ऐसे क्यों मुरझा गए हैं? चंद्रसेन सोचने लगा कि उसने कुछ बहुत बुरा किया है और फिर उसने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। यह सुनकर चंद्रप्रभा परेशान हो गई और उसने कहा, यदि आप मुझे यहाँ छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजकुमार चंद्रसेन ने जवाब दिया, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट हो सकते हैं और तुम तो नरम नाजुक महलों में रहने वाली हो। महलों के बिना यह कष्ट कैसे सह सकोगी? चंद्रसेन की बात सुनकर रानी चंद्रप्रभा ने कहा, प्रीतम, चाहे दूसरे राज्य में कितने भी दुख क्यों न आए, वे आपके साथ होते हुए सुखमय ही लगेंगे। महल के बिना भी आपके साथ जंगल के दुख भी डरावने नहीं होंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। तोता कहता है, प्रभु, रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह पाएगी। उसे तड़पते हुए छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। इन विचारों के साथ चंद्रसेन ने अपनी पत्नी से कहा, तुम उदास मत हो, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। यह सुनकर चंद्रप्रभा बहुत खुश हो गई और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगी। अगली सुबह वे राज्य छोड़कर एक जंगल में पहुंच गए। चलते चलते वे बहुत थक गए और एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। ठंडी हवा के झोंकों से उन्हें तुरंत नींद आ गई। कुछ समय बाद वहीं पर एक सांप ने रानी को काट लिया। तोता कहता है, हे प्रभु, इसके बाद जो हुआ उसे सुनिए। सांप के डसने से रानी तड़पने लगी और चंद्रसेन की नींद खुल गई। उसने रानी को तड़पता हुआ देखा और सांप को दूर जाते हुए देखा। बेचैन होकर चंद्रसेन रानी के पास पहुंचा, लेकिन कुछ देर बाद रानी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मृत रानी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में रुदन और विलाप करने लगे। उसका रोना सुनकर जंगल के जीव जंतु उसे खाने के लिए वहां आ गए। चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब जब मेरी जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं जीकर क्या करूंगा? इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा सोचते हुए वह रानी की लाश के पास से उठ गया और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। रोते हुए उसने कहा, मैं भी रानी की चिता में जलकर मर जाऊंगा।
उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत प्रकट हुआ। उसे रोते हुए देखकर देवदूत के मन में दया आई। वह चंद्रसेन के पास आया और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा दुख क्या है? राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी होकर कहा, मेरे पास अपना दुख बताने की भी शक्ति नहीं है। काश यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं राजा अग्रसेन का बेटा हूं और एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने का आदेश दिया था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में आ गए। यहाँ पहुँचने पर मेरी पत्नी को एक सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ चिता में जलकर अपने प्राण त्याग सकूं। तब तोता कहता है, हे प्रभु, आगे सुनिए। चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत ने कहा, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह संसार ऐसा है जहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। हर किसी को एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है और तुम भी यह जानते हो। इस संसार में कोई किसी के साथ नहीं आता और न ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम इस तरह की मूर्खता की बातें कर रहे हो। अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम्हें और भी रानियां मिल सकती हैं। इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और तुम इसे नष्ट करने पर तुले हो। देवदूत के इन शब्दों को सुनकर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, लेकिन ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं उसके साथ ही मरूंगा। देवदूत ने चंद्रसेन के इन विचारों को सुनकर समझ लिया कि वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत ने कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब ध्यान से सुनो। अगर तुम इस उपाय को पूरा कर सको तो तुम्हारी रानी फिर से जीवित हो सकती है। चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो भी कहेंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष थी और उसने वह पूरी कर ली है। अब तुम्हारी आयु 47 वर्ष है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारे जीवन के 17 वर्ष अभी भी बाकी हैं। अगर तुम अपनी पत्नी को अपनी आयु का आधा हिस्सा समर्पित कर देते हो तो तुम दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी और वह फिर से जीवित हो जाएगी। देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे यह स्वीकार है। तब देवदूत ने चंद्रसेन को एक पात्र में जल दिया और उसे निर्देश दिया कि वह 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर जल अर्पित करने का संकल्प ले। जैसे ही चंद्रसेन ने यह संकल्प किया और जल को रानी के पैरों पर डालने की तैयारी की, देवदूत ने उसे रोका और कहा, इससे पहले कि तुम पानी अर्पित करो, मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो। इसमें एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। देवदूत ने समझाया, अभी तो तुम्हें रानी की आवश्यकता है और तुम जल अर्पित करके उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर तुम्हें रानी की आवश्यकता नहीं रह जाती तो तुम इस संकल्प को वापस ले सकते हो। जब तुम संकल्प वापस लोगे तो तुम्हारी रानी की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, लेकिन याद रखना, इस संकल्प को कभी भी रानी के सामने उजागर मत करना, अन्यथा तुम इसे वापस नहीं ले सकोगे। कुछ बातें जीवन में हमेशा छिपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वे कभी कभी बहुत काम आ सकती हैं। यह कहकर देवदूत रानी के सामने से अदृश्य हो गया। तब चंद्रसेन ने रानी से कहा, आप सो रही थीं, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। फिर चंद्रसेन ने यह बात भी जोड़ दी, तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी से सारी सच्चाई छिपा ली कि सांप ने उसे काटा था और वह मर गई थी, और फिर उसने उसे कैसे जीवित किया। तोता बोला, प्रभु, फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बेहद सुंदर स्थान देखा जहां एक फकीर की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक फकीर हुक्का पी रहा था। वे दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए वे फकीर के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो हम तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। राजकुमार की बात सुनकर रानी ने कहा,
मुझे प्यास नहीं लगी है। आप जाइए, पानी पीकर वापस आइए। रानी के इस उत्तर के बाद राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर चला गया। जब चंद्रसेन पानी पीने के लिए गया तो रानी चंद्रप्रभा उस फकीर की ओर देखने लगी। फकीर की सुंदरता देखकर वह मोहित हो गई और उसे दिल दे बैठी। चंद्रप्रभा ने फकीर से कहा, फकीर साहब, आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने उत्तर दिया, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हैं, तो तुम्हें कैसे रख सकता हूँ। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी प्रेम भावना प्रकट की। फकीर ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ। जब तुम्हारा पति कुएं में पानी पीने गया है तो उसे वहीं धकेल देना, फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर वापस रानी के पास आया। रानी ने कहा, अब मुझे भी प्यास लग रही है, चलो कुएं पर चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर अब तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। चंद्रसेन पानी लेने के लिए चला, लेकिन रानी भी उसके साथ चल पड़ी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन, जो अपनी रानी के प्रेम में पागल था, यह नहीं जानता था कि वह उसके प्राण लेने के लिए साथ आ रही है। श्रोताओं, सच ही कहा गया है कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं समझ सकते, तो मानव क्या चीज है। उनके जाल में तो अच्छे भले बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर पहुंचकर पानी भरने के लिए डोल भर रहा था, तभी रानी ने उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद फकीर के पास चली गई। फकीर रानी को अपने साथ लेकर एक राज्य में बस गया, जहां वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फकीर ने रानी को नाचना और गाना सिखाया और धीरे धीरे वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। रानी का नृत्य और गीत पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया और इस तरह फकीर के पास लाखों रुपए आ गए। रानी भी उस फकीर के साथ मस्ती में रहने लगी। जब रानी ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धकेल दिया था, तो संयोग से चंद्रसेन ने कुएं में लटकी एक जंजीर पकड़ ली थी। वह जंजीर पकड़कर कुएं में लटका रहा और ईश्वर को याद करते हुए सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा पानी भरने के लिए डोल कुएं में डालने लगा। जब उसने डोल डाला तो चंद्रसेन ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। यह कहकर राजकुमार ने बंजारे से प्रार्थना की। राजकुमार चंद्रसेन की दुख भरी बात सुनकर बंजारे को उस पर दया आ गई। उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और पूछा, भाई, तुम कौन हो, तुम इस कुएं में कैसे गिरे, अपना हाल बताओ। चंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं अपना हाल कैसे कहूँ। जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं, वह भगवान किसी और के साथ ना करे। फिर भी अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में चला गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी उम्र के 20 साल देकर मेरी पत्नी को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद हम उस जंगल से आगे बढ़े और कुछ दिनों बाद एक स्थान पर पहुंचे, जहां एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने कहा कि उसे भी प्यास लगी है और मुझे उसके लिए भी पानी लाना चाहिए। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था, तभी मेरी पत्नी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया, लेकिन सौभाग्य से कुएं में लटकी हुई एक जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं गिरने से बच गया। फिर जब तुम आए तो मैंने तुम्हें आवाज दी,
और तुमने मुझे कुएं से बाहर निकाला। तोता बोला, प्रभु। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से अपना सारा हाल उस बंजारे को सुना दिया और फिर चुप हो गए। बंजारे ने चंद्रसेन की बात सुनकर और रानी की करतूत जानकर दुखी होकर कहा, स्त्रियों के चरित्र को भगवान भी नहीं समझ सकते तो मानव क्या समझेगा। यह कहकर बंजारे ने चंद्रसेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो, भगवान दयालु हैं, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर बंजारे ने कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रह सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन ने बंजारों के साथ रहने को सहमति दे दी। उनकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंच गया जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और फकीर रह रहे थे। उस राज्य को देखकर चंद्रसेन ने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन इस राज्य में रुको। बंजारे ने कहा, आप जैसा चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमार चंद्रसेन ने बंजारे से विदा लेकर राज्य में काम की तलाश में घूमना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत और परिश्रम देखकर एक बड़े व्यापारी ने उसे नौकरी पर रख लिया। चंद्रसेन ने व्यापारी के पास रहकर मेहनत और समर्पण से अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। यह देखकर व्यापारी ने उसे बड़े सम्मान से नवाजा और उसे अपने यहाँ का मुनीब बना लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन के दिन खुशी खुशी गुजरने लगे। एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब चंद्रप्रभा का नृत्य शुरू होने वाला था तो शहर के सभी व्यापारी और सेठ राजा के दरबार में पहुंच गए। चंद्रसेन, जो रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुन चुका था, ने सोचा कि उसे भी यह नृत्य देखना चाहिए। उसने राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंचकर रानी का नृत्य देखा। रानी ने अप्सरा की तरह नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर राग प्रस्तुत किए। उनकी प्रस्तुति को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने रानी को बहुत सारे इनाम दिए। राजा और प्रजा ने भी रानी की प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी अंगूठी उतारी जिसमें एक सुंदर हीरा जड़ा हुआ था और उसे रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दिया। रानी ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन सोचा, यह एक बड़ा आश्चर्य है। मेरा पति जीवित है और यहाँ पहुँच गया है। अब वह मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। रानी ने सोचा कि वह राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य सुनाकर उसकी मदद से चंद्रसेन को मारवा देगी। इसके बाद रानी ने एक सुंदर गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजा ने रानी की प्रस्तुति को बहुत सराहा और कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे क्या मांगती हो? राजकुमारी चंद्रप्रभा ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे यह आश्वासन दीजिए कि जो भी मैं मांगूंगी वह पूरा होगा। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में मेरे एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दीजिए। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। रानी ने चोर का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले आई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को जल्लादों के पास ले जाया जाए और उसे फांसी दी जाए। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ वहां पहुंचा और डरते हुए चंद्रसेन से पूछा, तुमने क्या चुराया है जिससे यह नृत्य तुम्हें मारना चाहती है? चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप राजा को बता दें कि वह मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकती है। इसके बाद चंद्रसेन का मालिक व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, हम या तो राजा से न्याय की उम्मीद करें या फिर इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। फिर सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहा, राजा साहब, हमारा मुनीब निर्दोष है। उसने कहा है कि वह आपकी दो बातें बताना चाहता है। अगर आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे दीजिए, लेकिन मेरी जान से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को जरूर सुन लें। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीब को बुलाओ। चंद्रसेन को राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा, तुम जो कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैंने ऐसा क्या दोष किया है कि मेरी हत्या का आदेश दिया गया है? राजा ने उत्तर दिया, तुम इस नृत्य का चोर हो। चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ जिसने मुझे कुएं में धकेलकर एक फकीर के साथ चली गई है।
राजकुमारी चंद्रप्रभा ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं उल्टा हूं। यह झूठ बोल रहा है। मैं इसे जानती तक नहीं और यह मेरा चोर है। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो जो भी मैंने रास्ते में छोड़ा था उसे मेरी अमानत के रूप में वापस कर दें। फिर चंद्रसेन ने रानी की ओर देखा और कहा, मैं अपनी अमानत को लौटाने की बात कर रहा हूँ। रानी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। चंद्रसेन ने पानी लिया और जमीन पर रख दिया। उन्होंने कहा, वह वस्तु जो मेरे पास रास्ते में दी गई थी मैं अब वापस कर रहा हूँ। रानी ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब वापस कर रही हूँ। जैसे ही रानी ने पानी छोड़ा उसके प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। राजा चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, यह क्या हुआ? मुझे सच्चाई बताओ। राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की और अपने जीवन की सभी घटनाओं को विस्तार से बताते हुए राज्य निकाले जाने से लेकर अब तक की सारी घटनाएं सुनाई। राजा ने चंद्रसेन की पूरी कहानी सुनकर उसे गले लगा लिया और अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन से कर दी। तोते ने कहा, प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है और मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ। मैं यह कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। श्रोताओं, जब तोते ने भगवान शिव और पार्वती को इस कहानी के माध्यम से यह बताया कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं, तो सभी लोग हैरान रह गए। पार्वती ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि तोता सही कह रहा है। स्त्रियां कुछ ही नैतिक मूल्यों और ईमानदारी वाली हो सकती हैं, लेकिन पुरुषों में भी कुछ पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर भगवान शिव ने पूछा, ठीक है मैना, तुम कैसे सिद्ध करोगी कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं? माता पार्वती ने कहा, मैं एक कहानी सुनाती हूँ जिससे यह स्पष्ट होगा कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर माता पार्वती ने कहना शुरू किया, प्रभु, एक गांव में एक बहुत ही धनवान परिवार रहता था। उस धनवान व्यक्ति का बेटा एक अत्यंत जुआरी था और उसके पिता हमेशा उसकी आदतों को लेकर परेशान रहते थे। एक दिन जब वह जुआ खेल रहा था, उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बावजूद वह जुआ खेलना बंद नहीं किया। पिता की मृत्यु के बाद वह और भी अधिक खुले तौर पर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह युवा अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा। उसने सेठ से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? सेठ ने युवक से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? युवक ने जवाब दिया, मैं एक व्यापारी हूँ, यहाँ से गुजरते हुए सोचा कि पानी पी लूं। सेठ ने पूछा, तुम किस प्रकार का व्यापार करते हो? युवक ने कहा, मेरे सामान समुद्र में गिर गए हैं, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें तो अच्छा होगा। सेठ ने उसकी बात सुनी और उसकी समस्याओं के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमाते भी हो, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? युवक यह सुनकर खुश हो गया और शादी के लिए हाँ कर दिया। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। सेठ ने अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर दिया। युवक ने केवल धन के लिए शादी की थी, इसलिए उसने यह भी कर लिया। विवाह के बाद जब युवक अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो वे एक जंगल में पहुंच गए। वहां युवक ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हम जंगल में हैं और यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए कृपया अपने सभी गहने मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रह सकें। युवक की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा करते हुए अपने सभी गहने उसे सौंप दिए। वह ऐसा करने में संकोच नहीं हुई क्योंकि वह उसके पति थे। युवक ने गहनों को एक पारदर्शी बंधन में बांध लिया और फिर दोनों जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवक के मन में लालच जाग उठा। उसकी पत्नी के साथ एक दासी भी थी जिसे सेठ ने अपनी बेटी के साथ भेजा था। युवक ने दासी को मार डाला, फिर अपनी पत्नी को कुएं में धकेल दिया। उसने सोचा कि उसने पैसे के लिए शादी की थी और अब उसे पैसे मिल चुके हैं। वह मानता था कि पत्नी पानी में डूबकर मर जाएगी, इसलिए वह वहां से चला गया।
हालांकि उसकी पत्नी नहीं मरी और कुएं से बाहर निकलने के लिए लगातार आवाज देती रही। एक आदमी जो कुएं के पास से गुजर रहा था ने उस महिला की आवाज सुनी और उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को सुनाई और उसने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। जब महिला अपने पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। महिला ने बताया, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया। उन्होंने दासी को मार डाला और मुझे कुएं में धकेल दिया। मेरे पति के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। बेटी की बातें सुनकर सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। अब मैं कहती हूँ, प्रभु, इस संसार में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। न्याय का निर्णय आपके हाथ में है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है। अब आप ही निर्णय करें। उसने अपनी पत्नी को मारकर सारा सामान ले लिया और चला गया। भगवान शिव ने कहा, तोता और मैना, मैंने आपकी कहानियों को ध्यान से सुना है। अब मैं आपका न्याय करता हूँ। सच यह है कि इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच अधिक पापी या विश्वासघाती कौन है, यह स्पष्ट है। बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बनाता है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती। यह इंसान की सोच और कर्मों का परिणाम होता है। श्रोताओं, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।